अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह मैं उठी हूँ तो सहरी का टाइम है और कल से ना काफ़ी बादल बने हुए थे और सरगोदा तो कल बारिश भी हल्की हल्की हुई थी, लेकिन हमारे एरिए में नहीं हुई थी। अब हमारे एरिए में बारिश हुई है सुबह सहरी के टाइम, और सहरी हमने कर ली है और थोड़ा सा टाइम रह गया था और मैं पी रही थी पानी। लास्ट मोमेंट पे थे हम, मतलब रोज़ा बंद होने वाला था। और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और सो गए। और सोने के बाद तकरीबन 11:30 हम उठे और मेरे हस्बैंड अपना बाइक धोने लगे। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ये कलहोटा दानों वाला भी वॉश करके दे दें, क्योंकि 2-3 दिन से निकला हुआ है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसे वॉश करने को। तो फिर वो उन्होंने पाइप लगा के और इसे भी वॉश कर दिया। और उसके बाद फिर अम्मी आई और फिर मैंने कटिंग करवाई कपड़ों की। शाहबान का ड्रेस स्टिच हो रहा था, लास्ट ड्रेस इसके स्टिच हो रहे हैं, और जो पहले हुए थे वो तकरीबन पहनती जा रही है और फाड़ती जा रही है। वो बांध लॉन के कपड़े बहुत जल्दी फाड़ती है। और फिर मैंने कहा कि कम हो रहे हैं और सिलाई कर देते हैं, तो ये वाला ड्रेस आज कटिंग की है और आज स्टिच हो रहा है इसका, कल स्टिचिंग हो जाएगी। अब उसके बाद फिर आ गए थे बच्चे स्कूल से और ये अपने बाबा के साथ लाड़ियाँ कर रहे हैं। और बच्चों के स्कूल आते हुए पता ही नहीं चलता, ऐसे लगता है कि अभी तो गए थे और अभी वापस भी आ गए। फ़ौरन फ़ील होता है, शायद हम सो जाते हैं, ये क्या है। तो इस वजह से ऐसे लगता है अभी गए थे और अभी आ भी गए। सुबह हुबान स्कूल जाते हुए गिर भी गई थी और सारा कीचड़ से यूनिफॉर्म उसका ख़राब हो गया था। सुबह बारिश थी ना हल्की हल्की और इनका टेस्ट था, इन्हें छुट्टी तो करवा नहीं सकते थे। तो यहाँ भी गिरी, घर पे भी, और फिर मैंने इसका यूनिफॉर्म चेंज करा के दोबारा फिर इसे भेजा स्कूल। और वहाँ भी जाके इनकी छत पे क्लास होती है, तो ये स्टेयर से जाते हुए वहाँ से भी फिसल के गिरी है। और यहाँ इसे थोड़ी सी चोट थी, ये बार बार कह रही थी मम्मा चोट है, पेन हो रही है। तो फिर मेरे पास और तो कुछ नहीं था, मैंने इसके ना सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे ही लोशन लगा के और ऊपर से फिर मैंने मालिश कर दी और फिर ये चुप हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा टाइम से मैं बना लेती हूँ सालन बनाना था आलू और वड़ियों का, तो वो मैं यहाँ बना रही थी सालन। और पिछली दफ़ा तो बड़ियाँ बहुत मज़े की आई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, लेकिन इस दफ़ा जो आई हैं मेरी नंद बता रही थी कि ये ना सारी घुल जाती हैं अंदर ऐसे सालन में, मतलब ये साबित नहीं रहती, सारी मिक्स हो जाती हैं। तो अब देखते हैं, मैं बना रही थी लेकिन फिर वो वैसे ही हुआ कि वो सारी ना घुल गई। फिर ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे आलू और दाल बनी पड़ी है, क्योंकि ये दाल की बड़ियाँ थीं, तो इसलिए वो फिर घुलने के बाद ऐसे फ़ील हो रहा था कि आलू दाल बने हुए हैं। तो ये मैंने टाइम से दोपहर को ही सालन बना लिया था। उसके बाद फिर मैंने गला लिए थे पोटैटो और चने मैंने 2-3 घंटे से भिगो के रख दिए थे और फिर वो काफ़ी नरम हो जाते हैं, फिर बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो मैं यहाँ बना रही थी चना चाट और अमार भी मेरे साथ साथ हेल्प करा रहा था, वो भी आ जाता है। मैं उनके घर गई थी किसी काम से, तो फिर वो सोया हुआ था तो मेरी आवाज़ सुन के उठ गया और फिर वो मैं उसे उठा के घर लेती आई। उसका दिल होता है कि अब खाला मुझे लेती जाएँ, तो फिर मैं उसे अपने घर साथ लेके आ गई। काफ़ी टाइम उसने हमारे साथ गुजारा। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले उसे घर फिर छोड़ आए थे, क्योंकि फिर अफ्तारी पे ये ना इतना छोटा बच्चा बहुत तंग करता है, सुकून से ना फिर बैठ नहीं सकता बंदा। और फिर लास्ट मोमेंट्स पे तो वैसे ही इंसान की रोज़े की हालत में बस हुई होती है, दिल करता है कोई डिस्टर्ब ना करे बच्चे वगैरह। तो फिर इसे छोड़ आए थे और यहाँ मैंने बना लिया था चना चाट। दही इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन खैर पूरी हो गई थी। मैंने ऐसे ही फिर मैंने कहा कि अब मैं जाग नहीं लगाती, रात को ही लगाऊंगी। और यहाँ फाइनली हमारी बलाई से मक्खन भी निकल रहा है, काफ़ी दिनों से इसे भी निकाला हुआ था बलाई को भी फ्रीज़र से, और बस ऐसे ही सोच रहे थे सुबह करेंगे शाम करेंगे। शाम होती थी तो कहते थे कि सुबह इससे निकाल लेंगे। तो अब अम्मी यहाँ साथ ना उसे कर रही थी, निकाल रही थी, और ये हम हो गया था डन चाट। और उसके बाद फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने और कुछ करना था अफ्तारी के लिए, मतलब सारा फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब थोड़ा सा आज तो टाइम गुजरते खैर पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी रोज़ा अफ्तार होने का टाइम आ गया। शायद मैं बिज़ी इतनी थी, ये क्या लॉन्ड्री का भी काम था आज और कुछ स्टिचिंग का भी काम था, तो इन दो कामों में टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता।
तो फिर यहाँ मैं ना अफ्तारी का एहतमाम कर रही थी। और फिर शाहबान भी आ गई थी और शाहबान राइस ले आई थी, शायद रिलेटिव्स में से किसी ने अफ्तारी करवाई हुई थी मस्जिद में, तो उन्होंने ना भिजवाए थे राइस। तो ये अमार को भी खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। और अफ्तारी का टाइम अब हो गया था। आज तो इतना जल्दी टाइम गुजरा है कि बिल्कुल ही 2-3 मिनट रह गए थे जब मैंने टेबल लगाया। और मेरे ना बहुत मेरा सांस फूल रहा था कि अभी हुआ अफ्तार, अभी हुआ अफ्तार रोज़ा। लेकिन ख़ैर मैंने जल्दी जल्दी से सारा कर लिया था, हो गई थी फिर मैं कामयाब अफ्तारी टाइम पे बनाने में और सेटिंग करने में। और आज तो कुछ मौसम भी काफ़ी अच्छा रहा है ना, इस वजह से भी टाइम गुजरने का पता नहीं चला, दिन गुजरने का। काफ़ी क्लाउडी सा रहा है। सुबह तो बारिश आ गई थी लेकिन पूरा दिन भी ऐसे ही बादल ही रहे, ऐसे लगता था अभी दोबारा बारिश आ जाएगी। खैर दोबारा बारिश तो नहीं आई लेकिन अच्छा मौसम रहा है। और यहाँ जी अफ़ान की गन थी और मेरे से गिर के मैं इसे साइड पे रखने लगी जल्दी जल्दी में, और ये गिरी और इसका ना थोड़ा सा यहाँ से टूट गया। तो फिर ये ना हमारे लिए बहुत मसला पैदा हो गया अफ़ान का टॉय टूटने का। फिर ये इसके बाबा यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे गम के साथ, लेकिन ये जुड़ नहीं रही थी। और अफ़ान कह रहा था कि आप मुझे जोड़ के भी दें और इसका ना आप लोग जुर्माना भी दें इसके तोड़ने का। तो वो 100 रुपीज़ जुर्माना भी ऑलरेडी हमसे ले चुका था और फिर बाकी यहाँ हो रही थी इसकी जुड़ाई। और ये फिर मेरी नंद के घर से आए थे राइस, सब चनों वाले राइस थे और राइस मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं ये लेट नाइट थोड़ा सा बैठ के खा रही थी। और यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे थे। और हुबान कल अफ़ान को तो छुट्टी है लेकिन हुबान ने कल जाना है, हुबान का लास्ट टेस्ट है, तो उसको मैं तैयारी करवा रही थी। और अफ़ान साथ ऐसे ही, क्योंकि अफ़ान का वैसे भी आज पढ़ाने का किसी को टाइम नहीं मिल रहा था और फिर कल इसे छुट्टी भी थी, इस वजह से भी फिर रिलैक्स थे हम लोग कि चलें इसे दिन को पढ़ा लेंगे या फिर कल शाम को, क्योंकि कल इसने जाना तो है नहीं, ना ही इसका टेस्ट है। और यहाँ फाइनली हमारा मक्खन निकल आया था बलाई से, और साथ साथ मैं यहाँ दूध बॉईल कर रही हूँ। और अब मैं फ़्री हो गई थी ये सारे काम करके किचन में, और अब मैं आई हूँ, थोड़ा सा मैंने हाथों को मॉइस्चराइज़ किया है। और बहुत ना थक जाता है बंदा इस टाइम तक, वैसे रोज़े में भी अफ्तारी के बाद थोड़ी सी ऐसे हल्कान सी हो जाती है तबीयत। और फिर मैं यहाँ बैठी थी, थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ी है और थोड़ी सी यहाँ ड्रेसिंग टेबल बहुत बिखरा हुआ था उसकी सेटिंग कर दी है। शाहबान हर वक्त यहाँ होती है और ये मैं अफ्तारी टाइम पानी पीती हूँ और मैं गिलास यहाँ जमा कर देती हूँ, डेली का 1 गिलास यहाँ जमा होता है। तो आज तो 2 पड़े हैं, वैसे 3-4 भी अक्सर यहाँ जमा हो जाते हैं तो फिर इकट्ठे उठाते हैं। और बहुत मैस किया हुआ था शाहबान ने, यहाँ ईद की वो जो भी चीज़ें लाई है ना वो सारा दिन पहनती है और उठा उठा के, और ख़ुशी की वजह से ना वो यहाँ बिखेर के बैठी रहती है और फिर वो ऐसे ही उठ जाती है। फिर वो मैं उनको सारी चीज़ों को साइड पे किया है और सारा ना ऑर्गेनाइज़ किया है। और क्योंकि मुझे भी बहुत कम टाइम मिलता है ऐसा सेट करने को, बस किचन में ही इतना टाइम सर्व हो जाता है कि अपनी केयर या ऐसे सेटिंग करने का बहुत कम ही टाइम मिलता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।